And these past weeks, we have been talking about some difficult subjects. पिछले 2 हफ्तों से हम एक खास इनवान पे एक टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, इसके बारे में सीख रहे थे. I am very glad that I did not need to translate. You did not need the That I did not need to translate. Oh, मैं इस चीज से खुश था कि मुझे ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं थी. But I will try to keep all the terminology as simple as possible. लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जो चीजें कलाम के अंदर मुश्किल वो यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी, उनको ज्यादा से ज्यादा सादगी से पेश करें. It is like Paul said, he did not come to speak to the people with many big words. जैसे पौलुस रसूल ने कहा था कि वो जब खुदावंद की मनादी करने लोगों के पास जाते तो वो कहते कि मैं इस बड़े-बड़े बातों को लेके या बड़ी गहरी वो मुश्किल बातों को लेके नहीं लोगों के पास गया. Just so I hope to explain so that nobody will forget it. मैं इस तरह से उसको वजाहत करूंगा ताकि कोई भी शख्स उसको भूल ना पाए, हम उसको याद रख पाए. Okay, last time we spoke about that we're going to get into the fivefold ministry. पिछली दफा हमने बात की थी फाइव-फोल्ड मिनिस्ट्रीज की बात की थी. If you recall last week I said that ministry is not only limited to the fivefold ministry. और जब हम उन सेवकाओं के बारे में खिदमतों के बारे में बात करते हैं, 5 किस्म की खिदमतें जो इफिसियों 4 के अंदर लिखी हुई हैं, तो जब हम उनकी बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि जो सेवकाई है, जो खिदमत है, मिनिस्ट्री है, जो लिमिटेड हो गई है, जो उसकी हदबंदी हो गई है कि सिर्फ 5 ही किस्म की खिदमतें हैं कलाम के मुताबिक. नो, because I can tell you sometimes you have old ladies carrying around things slowly, but they help you so much. क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई दफा कोई बुजुर्ग खातून जो है वो बहुत कुछ उसके अंदर होता है और बहुत कुछ लेके जा रही होती है जिंदगी में, लेकिन वो छुपी होती हैं चीजें, वो खिदमत उसकी छुपी होती है. Vanessa and I even have intercessors who are severely disabled. मैं और वनीसा जो है, सिस्टर वनीसा हमारे साथ आती हैं. हमारे साथ कुछ ऐसे दुआ करने वाले, शिफायत करने वाले लोग हैं जो जिस्मानी तौर पे हम उसको कह सकते हैं कि वो डिसेबल है, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि कोई शख्स अपाहज हो या कोई इस तरह से वो डिसेबल हैं. But this I tell you truthfully, without their prayers, what we preach has no impact. लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर वो दुआ ना करें, उनकी दुआ के बगैर हम जो मनादी करते हैं उसके अंदर इतना असर ना हो. उनकी मनादी इतनी असरअंदाज है हमारी मनादी पे, उनकी दुआ जो है. Okay, so when we speak about the character of Christ, what do we mean by that? जब हम मसीह के कैरेक्टर को, मसीह की खूबियों को बयान करते हैं तो उसका क्या मतलब है? Or to put it in simple terms, to say that we look like Jesus, what does that mean? या फिर हम इसको और सादा कर देते हैं कि यीशु की तरह का बन जाना, ये यीशु की तरह दिखना, यीशु के जैसा दिखना, इसका क्या मतलब है? It means that we mature into a character where we have patience. इसका मतलब ये है कि हम पुख्तगी की तरफ होते हैं, पुख्तगी के अंदर मैच्योर होते हैं, ये हमारे अंदर सब्र होता है, बर्दाश्त होती है. And we learn endurance. और हम हर चीज को बर्दाश्त करना सीखते हैं. We learn to have courage. और हमारे अंदर हिम्मत, कुव्वत, हम उसको सीखते हैं. We learn all kinds of things like spiritual warfare. और इसके साथ साथ जो रूहानी जंग होती है, हम उसको लड़ना सीखते हैं. We understand the Holy Spirit better. हम खुदा के रूल कुद्दस को अच्छे तरीके से समझना सीखते हैं. We hear his voice and we walk in his wisdom. हम खुदा रूल कुद्दस की आवाज को बेहतर तरीके से सुनना सीखते हैं और रूल कुद्दस की हदायत में चलना सीखते हैं. Because this enables Jesus to manifest his power through us. क्योंकि इससे क्या होता है, मसीह यीशु का जो जलाल है, उसकी जो कुदरत है, वो हमें जाहिर होती है, उसको हम You remember last time we spoke of walking in sanctification.
आप लोगों को अगर याद हो तो पिछली दफा हमने सेंटिफिकेशन, जो लद किए हुए लोग होते हैं, जो चुने हुए लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी जिंदगी रोजमर्रा की उनकी वॉक कैसी होती है, हमने उसके मुतालिक सीखा था। Because if we are clean channels for the power of God, क्योंकि वो लोग जो पाकीज़गी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली खुदा के चैनल, वो वसीले होते हैं जिनके थ्रू खुदा अपने काम करता है। this then means that Jesus is glorified and not us. इसका मतलब, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, कि इसका मतलब ये है कि पाकीज़गी की जिंदगी अगर होगी तो खुदा अपने जलाल को हम में से होके जाहिर करेगी। That is why we live, and that is to glorify God. और इस तरह से हम सीखते हैं और हम खुदा के नाम को जलाल कैसे देना है। Okay. Part of the reason for that we need a strong character is for the future. इस बात के साथ साथ कि हमें आइंदा जिंदगी के लिए स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत करेक्टर पाकीज़गी की जिंदगी चाहिए, एक मजबूत अपना एक स्वभाव चाहिए। उसके साथ साथ We will need faith in the life hereafter. हमें ईमान भी चाहिए। Because imagine what you're going to do if you have weak faith and Jesus tells you, there is the planet Venus, go and restore it that it looks like the earth. तो इसको थोड़ा इमेजिन करें, अगर हमारा कैरेक्टर तो मजबूत है, हमारा किरदार तो पुख्ता हो गया, लेकिन हमारे अंदर फेथ, वो ईमान मजबूत नहीं हुआ, ईमान कच्चा। और यीशु में कहते हैं कि वीनस जो दूसरा प्लेनेट है, जैसे ये जमीन एक प्लेनेट है, वैसे एक बहुत सारे प्लेनेट्स हैं, और वीनस, खुदा कहते हैं कि जाके वीनस को जाके रिस्टोर करो, वहां पे काम करो। और हम जो है, अगर फेथ नहीं होगा तो कैसे वो होएगा। And that is why we deliver. Sorry, let me rephrase that. This is why Jesus builds our character. और इसीलिए यीशु ने हमारे किरदार को बनाया। Because your character is the house where your faith lives. क्योंकि हमारा जो किरदार है, करेक्टर है, वो घर है जिसके अंदर हमारा ईमान रहता है, इसके अंदर हमारा ईमान बसा हुआ है। Who of you do not know that character only gets developed when you go through bad times? ओह और आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि करेक्टर जो है, ये जो हमारा स्वभाव जो है, ये कब बनता है? एक्चुअली ये तब बनता है जब हम दुश्वारियों में से, मुश्किलों में से, बुरे हालात में से गुजरते हैं, तब ये बनता है। And I'm certain every one of you here has got his own challenges or her own challenges. और हम में से सब लोग, हम पता है कि हमारे अपने अपने मसाइल हैं, चैलेंजेस हर किसी के अपने अपने हैं। Some of us here have got beautiful smiles on their faces. हम में से बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चेहरों पे बहुत खूबसूरत स्माइल है। But in your house there's great tragedy and many tears. लेकिन घरों के अंदर बहुत क्लेश है। And that is why we have these sessions that we can assist people. इसीलिए हमने ये सेशंस रखे ताकि हम लोगों को असिस्ट कर सकें, उनकी मदद कर सकें। I can help you by praying for you now. मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपके लिए दुआ करके भी। But tomorrow I'm not available. लेकिन क्या कल को मैं अगर अवेलेबल ही ना हूँ, मैं उसके लिए नाम आपको मिलूं तो? And Shazleen is not available. और शाजलीन भी ना आपको मिले तो? And none of your friends are available. और कोई भी दोस्त ना मिले तो? Then you must still know what to do and how to stand. और उस वक्त आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होगा कि आपने क्या करना है और आपने कहाँ कैसे खड़े होना उस मसले के अंदर। Now, I am an instrument in God's hand like a blunt axe. मैं खुदा के हाथ में वो जो कुल्हाड़ा है, लेकिन ऐसा कुल्हाड़ा जो कुंद कुल्हाड़ा है, वो कुल्हाड़ा हूँ। आप समझते हैं, कुंद कुल्हाड़ा होता है जो शार्प नहीं होता, जो कुंद होता है जिसको शार्प करने की जरूरत होती है। That is my ministry. और ये जो है सेवकाई है। And that ministry is to help people to mature. और ये जो सेवकाई है, खिदमत है, ये लोगों को मदद करती है ताकि उनका स्वभाव मैच्योर हो जाए, उनका जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग हो जाए। And sometimes I'm going to say things which you are not going to like at all.
और बाज़ औक़ात मैं कुछ ऐसी बातें भी कहूँगा जो आपको बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगेंगी। And it is not to insult or hurt you. और इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको इंसल्ट करना चाहता हूँ या आपकी तहक़ीर करना चाहता हूँ, आपको नीचा दिखना चाहता हूँ और ना ही आपको दुःख देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। But you shall know the truth, and the truth shall set you free. आमीन। बट इसका मतलब ये है कि आपको सच्चाई को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब सच्चाई को जान जाएँगे, तो सच्चाई आपको उन चीज़ों से बाहर ले आएगी, आज़ाद कर देगी जिनके अंदर अभी तक फँसे हुए हैं। Now, if our character is developed, that is to prepare us for ministry. अगर हमारा कैरेक्टर बन जाए, पूरा हो Because जाए, ये sorry, जहाँ तब मिनिस्ट्री सेवकाई जाए उसको कहते, उस वक़्त हो सकती है सेवकाई। because ministry is a battlefield. क्योंकि जो सेवकाई जो है, खिदमत जो है, एक्चुअली ये तो जंगे मैदान है। And if your ministry is a nice party, you are in the wrong ministry. और अगर आपकी सेवकाई खिदमत जो है वो हुर्रे-हुर्रे पार्टी है, तो वो फिर गलत किस्म की मिनिस्ट्री है। If you do not have enemies because you are telling the truth, अगर आप सच्चाई को बोल रहे हैं, सच्चाई को लेके जा रहे हैं, लेकिन आपके आगे दुश्मन कोई नहीं है, you are doing the devil's will and not God's will. इसका मतलब है कि आप फिर शैतान का काम कर रहे हैं, खुदा का काम नहीं कर रहे। I'm sorry that I'm blunt like that, but I have to tell you the truth. मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा-सा ब्लंट समझते हैं आप कि मैं थोड़ा-सा सीधी-सी बात कर रहा हूँ, टोक के लेकिन इसका मतलब ये है कि ये सच्ची बातें हैं, ये ऐसे ही है। Each one of you comes from a country with a defense force. हम सब जो किस मुल्क से जिस मुल्क से भी हम ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पे एक डिफेंस फोर्स यानी कि फौज है, हम सब जानते हैं। Those soldiers did not learn to be soldiers by painting each other's faces. और और वो जो नहीं फौजी जो होते हैं, हम फौज की बात करें, उनको वो फौजी इस तरह से नहीं बन जाते कि उनके चेहरे को वो पेंट लगा देते हैं, चलो जी तो चलो फौजी बन गए। They learned to shoot with guns. लेकिन वो किस तरह से फौजी बन के आते हैं, क्या वो गन को शूट करते हैं, बंदूक का इस्तेमाल करके, इस तरह से वो ट्रेनिंग करके आते हैं। And to throw bombs. इसके अलावा हमें पता है कि उनको ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि बम को कैसे फेंकना है, मेरे घर and में to kill the enemy. और दुश्मन को कैसे मारना है। And this is why the Lord determined that we must have a fivefold ministry. और इसीलिए खुदा ने इस चीज को किया कि 5 किस्म की जो सेवकाएं हैं या खिदमतें हैं, उनको खुदा ने रखा। Because this fivefold ministry is intended to train and equip people. क्योंकि ये जो 5 किस्म की जो खिदमतें हैं, ये एक्चुअली लोगों को लेस करना, पूरी उस चीजों के साथ इक्विप करना, ट्रेन करना, उनको तैयार करना, ये इसलिए दी गई हैं। The evangelists are the people with the machetes in the hand chopping down the jungle. अगर आप एक इवेंजलिस्ट की खिदमत को लें या मुबश्शिर की खिदमत को लें, तो उसकी खिदमत क्या है कि उसके हाथ में वो, आपको पता है, एक चॉपिंग करने वाली स्पेशल होती है। जब वो जंगल में से जाते हैं तो अपना रास्ता बनाते हैं, तो अपने जाने के लिए पहले वो उसको चॉप करते रहते हैं, क्योंकि जंगल घना होता है। तो वो बड़ी तेज किस्म की वो छुरियां सी होती है, 2 ऐसे ऐसे करके वो चलती हैं, तो वो उनको ऐसे ऐसे करके चॉप कर करके जंगल घना जाता है, उसमें से अपना रास्ता निकाल निकाल के आगे चल रहे होते हैं। They are the people that get bitten by mosquitoes. और अब वो जो लोग होते हैं, जब घना जंगल, वहां पे बहुत सारे मॉस्किटो मच्छर होते हैं, They get chased by tigers. वो मच्छर भी उनको काटते हैं। इसके अलावा वहां पे अब हमें पता है कि शेर बब्बर भी होता है, And sometimes they even get eaten by aggressive tribes. और कई दफा शेर बब्बर जो है उन पे अटैक करता है, हमला करता, खाता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जंगलों के अंदर बैकवर्ड किस्म के ट्राइब्स के लोग रह रहते हैं, जो बड़ी अजीब किस्म के होते हैं। हम जानते हैं, हम अच्छे से वाकिफ हैं, हम खुद नहीं देखा तो फिल्मों में देखा है। तो वो कई दफा उनको पकड़ के तो क्या करते हैं, जो जंगलों में जाते हैं उनको अपने देवताओं को चढ़ा देते हैं, उनको मार देते हैं। हम सब इस चीज से वाकिफ हैं। But they are willing to go through all those things so that they can preach the gospel. लेकिन जो कुछ भी हो,
फिर भी वो इस चीज के लिए तैयार होते हैं कि उन्होंने मनादी करनी है, उन्होंने खुदा की गॉस्पेल को लेके जाना है, गुड न्यूज को, और वो इस चीज के लिए तैयार होते हैं, जाते हैं वो। Because the love of Jesus in their hearts are so deep for the lost. आमीन। वजह क्या है? क्योंकि उनके दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत इस तरीके से गहरे तौर पे होती है कि कोई चीज उनको रोक नहीं पाती, That they will go everywhere and do anything to preach the gospel to the lost. वो कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी भी जगह पे जाके वो मनादी करने के लिए पूरे तैयार They, रहते हैं। they have big mouths. उनके बिग माउथ Yeah. उनका जो मुंह है वो बहुत, मतलब कि वो बड़ा मुंह होता है, And they have loud voices. और उनकी जो आवाज है वो बहुत ऊंची आवाज होती है, And they embarrass you in public. और वो पब्लिक के अंदर सबके सामने कई दफा एम्बैरस कर देते, शर्मिंदा कर छोड़ते हैं लोगों को। But they will die for you. व्हाटएवर, They will die for you. बेशक वो इस चीज के लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। That is what an evangelist is like. ये है जो मुबश्शिर होते हैं, एवेंजलिस्ट की खिदमत, वो इस तरह के होते हैं। They bring the light into the darkness. वो अंधेरे के अंदर रोशनी को लेके आते हैं। A person like that was Philip. जो इस तरह का शख्स होता है, दे आर फुल ऑफ, And Philip was the one that was chosen by God to bring the gospel to an Ethiopian. जैसे हम देखते हैं कि ऐसे फिलिपस को देखते हैं जो इथियोपिया के अंदर, हम उसको देखते हैं। यू सेड फिलिपस पास्टर? Philip, yes. फिलिप, ओके। Yes. फिलिप इंग्लिश में कहते हैं, हम उर्दू में उसको फिलिपस कहते हैं। जैसे फिलिपस था, तो फिलिपस जो था इथियोपिया के अंदर मनादी को, गॉस्पेल को लेके गया। But everywhere Philip went, there was healing and miracles. और जहां जहां भी फिलिपस जाता था, खुदा के बड़े बड़े काम होते थे, शिफाई मिलती थी लोगों को, लोगों को बड़े, खुदा के बहुत बड़े मौजज़े होते थे। And you see, then once an evangelist has visited a place where the lost has not heard Jesus yet, Pastor, I missed the first part. once an evangelist has visited a place where the people had not heard the gospel yet, और जब इन मुबश्शिरों ने, इन इवेंजलिस्ट ने उन जगहों को विजिट किया जहाँ पे अभी तक यीशु की मनादी नहीं थी गई, यहाँ पे भी लोगों ने यीशु के बारे में अभी तक नहीं सुना था, the next ministry that must be established is that of the pastor. और वहां पे फिर अगली जो मिनिस्ट्री जो एस्टेब्लिश हो जाती है वहां पे उन इलाकों में, वो है पास्टर की मिनिस्ट्री। The pastor is the one that gathers the sheep together. और जो पास्टर होते हैं, पादरी जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो भेड़ों को इकट्ठा करते हैं। Like a father and mother always gathering the children. जैसे बाप या माँ हमेशा बच्चों को इकट्ठा करती हैं। He wants everybody together and in his arms. और माँ और बाप की तरह वो उनकी पादरियों की खिदमत करती है कि सबको अब इकट्ठा करके रखना है एक जगह पे। And they will pay attention to the smallest little problem. और फिर वो हर छोटी-छोटी जो मसले मसाइल है उनको भी वो सीरियसली मतलब देखते हैं, उनके भी वो तवज्जो देते हैं। And if you try to touch their sheep, you're going to pick up very big problems with that pastor. और अगर आप किसी भेड़ को हाथ लगा लें या उसको कुछ कह दें, तो आप जो पादरी है उसके साथ बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा आपका। Because they are instantly willing to give their life for their flock. क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि जो पादरी होता है वो अपने गल्ले के लिए, अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देने के लिए रेडी होता है, तैयार होता है। They nurture the children. कैसे? क्योंकि वो ऐसे उनको लेके चलता है जैसे अपने बच्चों को पाला जाता है, बच्चों की तरह पालता है। And bring them to maturity. और फिर उनको बच्चों की तरफ पाल के उनको पुख्तगी की तरफ लेके जाते हैं, मैच्योर बनने के लिए लेके मदद करते हैं। And they create hope for that flock to function outside the flock. और वो जो गल्ला होता है उसके अंदर वो उम्मीद को पैदा करते हैं।
A pastor is very territorial. जो पादरी होते हैं वो टेरिटोरियल यानी कि उनकी एक सरहद होती है, उनकी हदबंदी होती है, उनकी यानी कि एक खित्ता उनका होता है कि हिस्सा मान लें। And that congregation is his business all the time. और वो जो कांग्रीगेशन उस हिस्से के अंदर आती है, उस एरिया के अंदर, वो उसके लिए बहुत सेंसिटिव होता है। Okay. When the pastor is established, और जब एक पास्टर जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है and he has set up all the things that the congregation needs, और वो सब चीजें सब सेटअप हो जाता है, सब चीजों को सही कर देता है, कांग्रीगेशन के लिए जो भी चीजें जरूरी होती हैं, the next ministry that needs to come is that of the teacher. तो अगली जो मिनिस्ट्री आ जाती है, सेवकाई आ जाती है, वो उस्ताद की आती है। The teacher brings correction. अब जो उस्ताद होता है वो करेक्शन मतलब तरबियत करने के लिए तरबियत करता है, He establishes foundations. यानी कि सुधार करता है। और वो किस चीज को एस्टेब्लिश है? फाउंडेशन। You mean establish a foundation, pastor? Yes, establish a foundation of ministries or churches or principles. Okay. और वो जो कलीसिया होती है, किसको चर्च होता है या जो कांग्रीगेशन है, उसकी जो बुनियाद है वो उस्ताद रखते हैं। Once the teacher is established, और जब एक उस्ताद है, जब वो एस्टेब्लिश हो जाता है, कायम हो जाता है, या जब वो बन जाता है, जिसको जमा लेता है अपने पांव उस चीज में, he starts to bring balance as well. उसके बाद वो उस चीज को मतवाजन करता है, बैलेंस लेके आता है उन चीजों के अंदर। But you see, the teacher tends to be very, very rigid in the law. अब आप देखें कि जो उस्ताद हैं वो जो लॉ है या जो कानून है उसके मामले में वो बहुत सख्त होते हैं। Very similar, like a train that is on its tracks. ट्रेन ऑन the tracks. आपको Yes. पता है जो ट्रैक्स होते हैं, जब दौड़ लगाई जाती है तो ट्रैक जो इतना सा ट्रैक होता है तो उसी के अंदर ही दौड़ना होता है, इधर उधर नहीं निकलना होता। तो वो इस तरह से ट्रेन करते हैं, इस तरह से तरबियत देते हैं कि वो जो ट्रैक है उसके अंदर ही रहना है, इधर उधर नहीं निकलना। Although the teacher knows grace and the law, बेशक जो उस्ताद होते हैं सिखाने वाले, उनको फजल का भी पता होता है, अनुग्रह का भी पता होता है, उनको शरीयत का और कानून का भी पता होता है, he brings the word of God to you. और इसलिए वो खुदा के कलाम को आपके पास लेके आते हैं। He's the one that says, see, here it says in the Bible. और वो क्या कहते हैं? वो आपको कलाम खोल के बताते हैं कि देखो ये लिखा है कलाम के अंदर। And that's where the prophet comes in. और यहाँ से फिर क्या, नबी जो है, रसूल जो है, वो आते हैं। You see, the teacher says, this is what the Bible says. जो उस्ताद है वो कहते हैं ये कलाम ये कहता है, and the prophet comes and he says, this is what the Lord says, and here it is in the Bible. और नबी जो है वो क्या कहता है? नबी कहता है कि ये खुदा कहता है। The job of the prophet is to reveal the heart of God to people. जो नबी होते हैं उनका काम क्या है कि खुदा के दिल को खोलना या दिल को उसकी रेवलेशन, उसका मुकाशफा देना। He is the one that hears what God says and explains it to the people. और वो ये लोग होते हैं नबी जो खुदा की आवाज को सुनते हैं और फिर लोगों को उस चीज की वजाहत करते हैं कि खुदा क्या कहता है। I just want to point out, he does not replace the Holy Spirit at all. Sorry, Pastor? He does not replace the Holy Spirit at all. Amen, hallelujah. अब आपको ये मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं, ये जो प्रॉफिट नबी की बात करें, इसका ये मतलब नहीं कि पाकरू की जगह अब नबी आ गए हैं। पाकरू ही है, ये पाकरू का काम नहीं करता। A prophet's job is to confirm what God has already told you first. Amen. क्योंकि नबी का काम ये है कि जो खुदा ने पहले ही आपको बता दिया है उसको वजाहत कर देना। I was just thinking of an example here.
मैं यहाँ पे एक मिसाल सोच रहा था। I know a lady who got divorced, मैं एक लेडी को जानता हूँ, एक खातून को जानता हूँ जिसकी तलाक हो चुकी, डिवोर्स हो चुकी। and for some other reason, if a lady gets divorced, suddenly all the men arrive at her door. और जब एक खातून को तलाक हो जाती, डिवोर्स हो जाती, तो सारे आदमी जो उसके दरवाजे पे इकट्ठे होते हैं And they say things like, God told me to marry you. और आदमी क्या कहना शुरू कर देते कि खुदा ने मुझे कहा है कि आप शादी कर लो। Or that they say, I believe that God tells me that you are my wife. और कई दफा मर्द इस हद तक पहुंचते हैं कि वो कह देते हैं तो खुदा ने मुझे कहा कि आप मेरी बीवी हो। Pastor, your voice is not coming anymore. Oh, sorry. And then the lady says she doesn't know a thing about it. और what lady says? The one that the men arrive now at this door, they want to marry her, and she said she doesn't know anything about that. और वो खातून क्या उसको जवाब देती है कि वो उसको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, उसको खुदा ने ऐसा कुछ नहीं बोला। When somebody tells you and says God said, जब कोई आपके पास आता है और आपको ये कहता है कि खुदा ने मुझे ये कहा है, your answer must be no. आपका जवाब उसके बारे में क्या होना चाहिए? नहीं। God is big enough to speak to you first. Amen. क्योंकि खुदा कादिर मुतलक है, वो आपसे बात करने की कुदरत रखता है। So today I am teaching you a very important word. आज मैं आपको बहुत खास कलाम सिखा रहा हूँ। The word no. वो कलाम जिसको हम अलमियत का कलाम जिसको कहते हैं। Now I am from the west. मैं मगरब से हूँ। And I know very little about the people from the east. और जो मशरिक के लोग हैं, जो हम जो ईस्ट में रहते लोग हैं, मुझे उनके बारे में बहुत थोड़ा सा इल्म है। But what I do know is that the people from the east are very polite. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो मशरिकी लोग हैं वो बहुत हलीम हैं, पोलाइट हैं। And being polite sometimes has a disadvantage. और जैसे कि वो हलीम हैं, नरम मिजाज होते हैं, तो लोग जो है उनका फायदा भी उठाते हैं। Because it creates a dilemma for you. देखिए इससे क्या होता है, मुझे डिलेमा का अब इंग्लिश में तो पता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। Somebody comes and asks you a favor. Sorry, Pastor, I missed something. Somebody comes to you and asks you a favor. अगर कोई आके आपसे आपके फेवर मांगता है या आपसे थोड़ी मदद चाहता है किसी तरीके से भी, And because you are polite, you find it very difficult to say no. और चूंकि आप नरम मिजाज होते हैं, हलीम होते हैं, तो आप बहुत मुश्किल हो जाती है आपको उसको नो कहना। I will teach you to say no. मैं आपको सिखाऊंगा कि नो नहीं कैसे कहना है ऐसे हालात में। It is the most important word in any language. हर जुबान के अंदर ये बहुत ही खास एक लफ्ज है। Because if you cannot say no, you do not understand discipline. क्योंकि अगर हम नहीं कहना नहीं सीखेंगे तो हमें तरबियत और डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे हम अपने आप को। And if you don't understand discipline, how can you be a disciple? और अगर हमें वो तरबियत ही नहीं हम सीखेंगे, हम अपने आप को डिसिप्लिन कैसे करना है, उसके अंदर कैसे रहना, हम शागिर्द बनना कैसे सीखेंगे? How can you say no to sin? मसलन गुनाह को कैसे नहीं बोलेंगे अगर हमने उसको सीखा ही नहीं नो बोलना। How can you say no to compromise? मसलन किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, गलत मलत बात में भी उसके साथ शामिल हो जाना, उसके लिए नो कहना कैसे सीखेंगे? And you know, when you deal with people, like for example, when women get divorced, अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ डील करें, जैसे मिसाल के तौर पे किसी ऐसी लेडी के साथ जिसको डिवोर्स हो चुकी हो, the very first thing I teach them is the word no.
जो सबसे पहली बात मैं उसको सिखाता हूँ वो नो होता है, नहीं। In Afrikaans we say absoluut glad nie. absoluut glad nie. Ja. absoluut glad It nie. says it क्या के means अंदर? no. absolute खलाकी, अफ्रीका के खलाकी, Yeah. अफ्रीका के अंदर इसको ये कहते हैं, इसका मतलब है बड़ा सा नो। नो मीन कैसे ठप करके मुंह पे कह दो नो। Yes. Okay. Once you understand the word no, you start to understand discipline. जब हम नहीं बोलना सीखेंगे तब एक्चुअली हम डिसिप्लिन करना सीख जाते हैं उसमें। Once you understand discipline, you understand the prophetic ministry. और जब हम डिसिप्लिन सीखते हैं, डिसिप्लिन में आना जान जाते हैं, तो तब हम प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के सेवकाई के अंदर जाते हैं, जो नबियों वाली सेवकाई हम जिसकी बात कर रहे थे। Because the prophetic ministry is about teaching people to obey. क्योंकि जो नबियों की जो खिदमत होती है वो क्या होती है कि लोगों को ये सिखाना कि ताबियादारी कैसे करनी है, किसी चीज को ओबे कैसे करना है, नज़म व ज़ब्त के अंदर कैसे रहना है। And the obedience is not because you fear God, but because you love God. और फरमाबरदारी, ताबियादारी ये नहीं कि हम तर खुदा से काम करते, बल्कि वो खुदा से मोहब्बत का नतीजा है। Because the prophet is the person, the prophet is the heartbeat of God. आमीन। क्योंकि जो नबी होते हैं वो खुदा के दिल की धड़कन होते हैं। We talk about examples in the Word of God of, for example, Samuel and Elijah. हम कलाम मुकद्दस में से कुछ मिसालें देखते हैं, जैसे सैमुअल की मिसाल देखते हैं, हम एलिया की मिसाल देखते हैं। Samuel really loved the Israelites, his people. आमीन। जो सैमुअल था, हम जानते हैं कि वो इसराइल को बहुत मोहब्बत रखता था, बहुत मोहब्बत करता था वो इसराइल से। But when he spoke, there was thunder and lightning. लेकिन जब वो बात करता था, जहाँ पे उनकी तरबियत, नज़म और ज़ब्त की बात होती थी, तो तब हम देखते हैं कि जैसे बिजली की तरह गर्जना और जैसे तूफान की सी आवाज ऐसी होती थी। And you remember Elijah? और हम एलिया के, आपको याद है एलिया का, आपको याद है When he confronted Israel on Mount Carmel. जब उसने कार्मल के पहाड़ पे इसराइलियों को कन्फ्रंट किया था, उनको उनकी उस बदी के ऊपर उंगली रखी थी। He answered the prophets of Baal and Ashtoreth with fire from heaven. और उसने क्या किया था, उसने जो बाल और स्त्रात का वो जो नबी थे बाल और स्त्रात के, उनके ऊपर उसने आसमान से आग उतारी थी। And yet he loved his people, because when the widow came with her dead son to him, he raised the dead son from the dead. और इसके साथ साथ वो अपने लोगों से बेहद मोहब्बत रखता था, क्योंकि जब वो, हम देखते हैं कि एक बेवा जो था, जब वो औरत आई थी उसके पास, जिसका बेटा जो था वो मर चुका था, और वो भागी भागी आई थी, तो उसने उसके बेटे को जिंदा किया था, क्योंकि वो उसके दिल के अंदर अपने लोगों के लिए मोहब्बत थी। Now you see, the prophet has got very deep vision. Sorry, Pastor, I was coughing and I missed. I did not hear That's what. right. Okay. The prophet has got very deep vision. जो नबी होते हैं उनके पास बड़ी जो गहरी किस्म की रोया होती है खुदा की, वो होती है। And therefore he is the ideal companion to the apostle. इसलिए वो जो रसूल होते हैं उनके वो बड़े आइडियल किस्म के, जिसको कहते हैं ना संगति उनकी उनके साथ हो सकती है, वो इस तरह के होते हैं। Apostles are spiritual fathers. अब ये जो रसूल होते हैं, ये क्या होते हैं? ये रूहानी बाप होते हैं। They are like the CEOs of companies, the chief executive officers of companies. किसी भी कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव, आप पता, जो मैनेजर होते हैं, हाई जो रैंक होते हैं, ये इस तरह के होते हैं। The apostle is the one that sees the whole plan, because God shows him everything. जो प्रॉफिट होते हैं, जो रसूल होते हैं, उनको खुदा पूरा का पूरा, जैसे पूरा मंसूबा बंदी ही दे देनी, पूरा प्लान ही दे देना, ये इस तरह की इनकी होती है फिर सेवकाई।
But that demands huge responsibility. लेकिन यहाँ पे उनकी जो जिम्मेदारी है, खुदा उस वो डिमांड खुदा उनसे क्या करता है, उनकी जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी उनके सर पे आ जाती है। That is why the training of the apostle and the prophets are very, very difficult. इसीलिए जो नबियों की और रसूलों की जो तरबियत या ट्रेनिंग होती है, वो बहुत ही मुश्किल होती है। You don't get young apostles. जो रसूल होते हैं, जो छोटी-छोटी उम्र में अपोस्टल, आप छोटी उम्र के रसूल नहीं होते। You get young learner apostles and prophets. जो सीख रहे होते हैं अभी, वो यंग हो सकते हैं, जवान अभी जवानी की उम्र में हो सकते हैं। But before they can be true prophets and apostles, they need to be mature. लेकिन इससे पहले कि वो सच्चे रियल वाले प्रॉफिट बने या रसूल बने, उनको उस ट्रेनिंग में से गुजरना पड़ता है। Okay, I see that our time has run out a bit. I'm just going to close with this. As to my own ministry, I am in the apostolic ministry. मैं देख रहा हूँ कि हमारा टाइम जो होता जा रहा है, तो मैं थोड़ा अपने बारे में कहूंगा कि जो मेरी अपनी खिदमत है, वो पास्टर यू सेड apostolic, right? Yes. मेरी जो खिदमत है वो रसूली खिदमत है। Yeah. Now, I want you to understand something about ministries. अब मैं सेवकाई के बारे में आपको चाहता हूँ कि कुछ बातों को आप समझ लें। The word apostle and prophet are not titles, they are functions. ये जो मिनिस्ट्री की जो खिदमतें हम नाम देख रहे हैं, रसूल, नबी, मुबश्शिर, उस्ताद, चरवाहे, ये कोई टाइटल नहीं है, बल्कि ये उनका काम है। So, if I am a medical doctor, people call me a doctor because that's my title. अगर मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो लोग मुझे डॉक्टर बोलते हैं क्योंकि मेरा वो काम है। But if I'm an apostle, that is not a title, it is a function. I am Petrus and I am an apostle. और अगर मुझे लोग रसूल कहते हैं, मेरा नाम पेट्रस है, लेकिन रसूल जो है वो मेरी खिदमत है। And that's one of the things that I find with the pastors. many pastors are called pastors as if it is a title, but it is not, it is a function. और बहुत सारे यही मैं लोगों में देखता हूँ, बहुत सारे लोग जो है वो पास्टर जो है उसको टाइटल की तरह लेते हैं, हालांकि वो टाइटल नहीं बल्कि वो खिदमत है। Okay, I think we close for today. Next time when we gather together, I'm going to expand on these different functions. मेरे ख्याल में हम इसको यहीं पे बंद करते हैं। अगली दफा जब मैं बात हम करेंगे इसके बारे में सीखेंगे, तो इसको और ज्यादा वजाहत के साथ लेके चलेंगे। I will show you how you can know what your calling is. और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपको अपनी जो बुलाहट है उसको पहचानना कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बुलाहट क्या है। I will also help you to understand authority. और मैं इस बारे में भी आपकी मदद करूंगा कि अथॉरिटियों को कैसे समझना है, आप इख्तियार को। So I think that's it for today. और मेरे ख्याल में आज के लिए यही था। थैंक गॉड, थैंक यू जीसस। I hope I did not offend anybody. और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैंने किसी को भी नाराज नहीं किया, किसी को भी दिक नहीं किया। I just ask for your patience, but as time goes on, you will see how everything fits together. Sorry, Pastor, I missed. Let me just pray. I hope that people will be patient, and I will show them how everything fits together. Amen. मैं उम्मीद रखता हूँ कि लोग जो हैं वो सब्र तहम्मुल के साथ मुजाहिरा करेंगे और जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ उसको लेके जाएंगे। Thank you so much for the opportunity again. Pastor, thank you so much. Thank you. God Thank you. bless you. God bless you. We were really, Amen. really, Amen. really blessed. Thank God. खुदा हम Thank का you. शुक्र करते हैं। बहुत सारी बातें क्लियर हुई, बहुत कुछ सीखा हमने, क्योंकि हम इर्द गिर्द हम किसी पे उंगली तो नहीं रख रहे,
लेकिन हम कई दफा हर किसी से बड़ी जल्दी से इम्प्रेस हो जाते हैं ना। किसी ने अपने साथ पोस्टर लगा लिया तो हम तो वाह 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 वाह, है ना। हम तो खुदा को भूल के उस बंदे के ऊपर जैसे ना ज्यादा निगाह रखना शुरू करते थे। किसी ने प्रॉफिट कह दिया तो हम तो ढूंढ रहे थे वो प्रॉफिट कहाँ है भाई, उसी से बात करनी है, उसी से दुआ करनी है। तो आज हमने देखा कि ये जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज हैं, मैं साथ साथ इनको अपनी उंगलियों पे लिख रही थी। you know, the apostle may be he's small, but he has really high rank, thank God. And the teacher is ये एक दिन हमें पास्टर फेडरिक ने भी सिखाया था, दिस इज टीचर, he can go anywhere, he will touch anything, right pastor Petrus? And thank God, और हमने आज बहुत अच्छे से we learned so nicely, so clear with the clarity। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके नाम को जलाल मिले। Thank you, Lord. Thank you, You know Jesus. that little finger, if you lose that finger, your hand loses its balance. Exactly. Yes. ये टीचर है, अगर इसको ये कट जाए ना छोटी उंगली, ये पिंकी, तो काम नहीं हो सकता, हाथ की ग्रिप नहीं रहती, कुछ भी नहीं पकड़ सकते, लगता है इसको कोई काम नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाथ के लिए। हाथ अपना काम छोड़ देता है अगर ये पिंकी ना हो तो। और इसके अलावा ये जो इवेंजलिस्ट है, ये देख ले सबसे टॉल होती है, इसलिए इवेंजलिस्ट या बिग माउथ है ना, और इसलिए वो काटे थे खट जाती है, कोई डर नहीं है, मरने का भी डर नहीं है, कुछ भी हो जाए। थैंक यू। और ये पास्टर्स है। स्टॉप। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, खुदा उनका शुक्र, Amen. खुदा उनकी तारीफ। Amen. हालेलुया। मैं चाहूंगी पास्टर अजय से कि वो खुदा के खादम के लिए दुआ करें, आज के इस खूबसूरत ब्लेसेड वर्ड के लिए जो हमने सीखा है, हमने खुदा के कलाम से बहुत बरकत पाई है। हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। यस फैमिली, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन पास्टर पेट्रोस के लिए खुदावन, उनके माध्यम से खुदावन आपने प्रभु जी 5 सेवकाइयां प्रभु जी जो आपने अपनी कलीसिया में दी है खुदावंद, अपने लोगों को उन्नति देने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए खुदावंद, उन हर एक सेवकाई को प्रभु जी गहराई से सीखने के लिए आपने मदद और सहायता किया खुदावंद। प्रभु जी ये कोई नाम नहीं है, ये काम है खुदावंद, जो प्रभु जी आपने अपनी कलीसिया को दिए हुए हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे बहुत सारी सेवकाएं हैं खुदावंद प्रभु जी, जिसका अंजाम है प्रभु जी लोगों तक तेरे सुसमाचार को लेके जाना, और प्रभु जी अपने जीवन को आपके लिए कुर्बान कर देना। इन सारी बातें प्रभु जी आपकी सेवकाइयों में हम देखते हैं। और प्रभु जी इन सारी सेवाएं जो दी हैं खुदावंद आपके उन्नति के लिए हैं, आपकी देह को उन्नति पाने के लिए, तेरे पवित्र लोगों को मजबूत करने के लिए आपने कलीसिया में दी है। उसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पास्टर पेट्रोस के लिए खुदावन, जिन्होंने आज के इस वचन को हमारे साथ शेयर किया खुदावन, पूरी EIC फैमिली मिलके लॉर्ड प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, अपने दास को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित कीजिए। जितने भी भाई बहनों ने आज के कलाम को सुना है खुदावन,